अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बताइए कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और सुनाइए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है और आप सब लोग कैसे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों, खुश हों, मज़े में हों और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हों, शाद हों, आबाद हों। तो चलिए जल्दी से आज के व्लॉग का आगाज़ कर लेते हैं। तो जी गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, हेल्पर आई हुई है और वो क्लीनिंग का काम कर रही है, मैं साथ में डस्टिंग करती जा रही हूँ। तो सुबह सुबह में इस तरह ही चलता है जैसे सबके घरों में चलता है, इस तरह मेरे घर में भी सुबह सुबह मॉर्निंग में क्लीनिंग का काम ही होता है। तो क्लीनिंग का काम हो रहा है और होता भी रहेगा। तो इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा शदीद प्यास लगी हुई थी, तो मैं किचन में आई थी अपने लिए शरबत बनाने के लिए। और सुबह सुबह मुझे संदल का शरबत बहुत ही अच्छा लगता है, रिफ़्रेशिंग लगता है और इसे पी के काफ़ी रिफ़्रेशमेंट भी फील होती है। और ये मेरी आदत अभी की नहीं है, मेरे बचपन की है। मुझे याद है कि मेरी नानी माँ मुझे बचपन में मॉर्निंग में संदल का शरबत ही पीने के लिए देती थी, जिसे पी के काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता था। और मैं स्कूल जाते हुए भी संदल का शरबत ही पी के जाती थी और दूध बहुत ही कम पीती थी। और मेरे बच्चे भी आजकल ऐसा ही कर रहे हैं, शरबत पी के ही वो स्कूल जाते हैं, लेकिन उन्हें जामी शीरी पीने में अच्छा लगता है और मुझे संदल का शरबत अच्छा लगता है। तो चॉइसेस तो सबकी अपनी अपनी ही होती हैं। तो रूम में बैठ के मैं आराम से शरबत पी लूँगी। बाहर हेल्पर काम कर रही है, तो पहले मैं शरबत पी लूँ, फिर उसके पास जाती हूँ और बाकी का काम भी करवा लूँगी। क्योंकि घर के काम तो चलते ही रहते हैं, तो इसे ज़्यादा सर पे सवार नहीं करना चाहिए, क्योंकि घर के काम तो इस तरह से चलते भी रहते हैं। खुद की केयर भी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए जी, सारे काम हो गए हैं और सारे कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। क्लीनिंग, डस्टिंग सब काम हो गए हैं और इस वक्त बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए हैं, तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। तो ये लंच और ब्रेकफास्ट इकट्ठा ही है। और मेरे पास रात की रोटी पड़ी हुई थी, जो कल रात को हमने तंदूर से मंगवाई थी, तो एक रोटी बच गई थी और एक रोटी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो मैं इसे गर्म कर लूँगी। थोड़ा सा पानी और घी लगा दूँगी, तो इस तरह से ये सॉफ्ट भी हो जाती है। और रात की पड़ी हुई रोटी मुझे गर्म करके खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं इसे कभी भी वेस्ट नहीं करती, क्योंकि रिस्क तो वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो जो भी रोटी बच जाती है, इसे मैं मॉर्निंग में गर्म करके खा लेती हूँ। और चाय के साथ तंदूर की रोटी खाने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। साथ में मैंने अंडा भी बना लिया था। और बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट पहले ही बना के दे आई हूँ, उन्होंने एग के साथ ब्रेड ली है और ये मेरा ब्रेकफास्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिंपल सा मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट तैयार है। तो गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट है, जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि इस वक्त टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर बाद में कोई और काम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो चलिए जी, लंच प्लस ब्रेकफास्ट हो गया है और खाते ही बच्चे ट्यूशन के लिए निकल गए हैं। तो आजकल बच्चों की रूटीन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गई है। वो जैसे ही स्कूल से आते हैं तो सपारा पढ़ लेते हैं और उसके फ़ौरन बाद ही लंच करके ट्यूशन की तरफ निकल जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो अपने ट्रैक पे वापस आ गए हैं। और आजकल बच्चों को ट्यूशन भेजने के बाद मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्री होता है, तो इसमें मैं कोई भी एक्स्ट्रा वर्क कर लेती हूँ। कपड़े प्रेस करने वाले हों तो वो कर लेती हूँ, इसके अलावा अगर टीवी देखना हो या यूट्यूब का कोई काम करना हो तो वो कर लेती हूँ। और अभी शाम होने वाली है, शाम अभी नहीं हुई और बच्चे भी वापस आने वाले हैं ट्यूशन से। तो मैं इस वक्त मूंग की दाल देख रही थी, थोड़ी थोड़ी मूंग की दाल मेरे पास बची हुई पड़ी हुई थी, तो आज मैं खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो पहले तो मैं देखती रही कि अगर घर में कोई दाल पड़ी हो तो मैं उसे ही पका लूँ, क्योंकि आजकल हनान के पास फ्री टाइम नहीं होता कि हम लोग मार्केट जा सकें। तो काफ़ी चीज़ें घर में ख़त्म हुई हुई हैं, तो एक दो दिन में हम ग्रोसरी भी करने वाले हैं। और फिर मेरी नज़र अचानक ही मूंग की दाल पर पड़ी, तो मुझे ख्याल आया कि मूंग की दाल की खिचड़ी ही बना लेते हैं। और वैसे भी आज लाइट चीज़ खाने को जी चाह रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम गोश्त ही खा रहे थे, तो आज दिल चाह रहा है कि कोई लाइट चीज़ ही हम डिनर में खाएं। तो इसलिए आज मैं मूंग की दाल की खिचड़ी ही बनाऊंगी डिनर के लिए। तो इसलिए मैं चावल और मूंग की दाल को भिगो के रख दूंगी और इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भिगोए रखूंगी।
और उसके बाद ही मैं खिचड़ी बनाऊंगी। तो अभी मैं किचन में ही थी कि बच्चे ट्यूशन से आ गए और आते साथ ही बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था गर्मी की वजह से, और वो कह रहे थे कि हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना भी आ रहा है और गर्मी भी बहुत लग रही है। तो वो बहुत ज़्यादा थके भी हुए थे और बच्चे कह रहे थे कि हमें गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा लगी, क्योंकि आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा करारी धूप होने लगी है। तो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर ट्यूशन भी जाते हैं गर्मी में, तो उनका बुरा हाल ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि अपने लिए आइसक्रीम ले आएँ। तो हनान बेकरी से जाके आइसक्रीम ले आया है, और बेकरी हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे ही है, तो इसलिए ज़्यादा दूर हमें जाना नहीं पड़ता। और मैंने हनान से कहा कि अपने लिए आइसक्रीम ले आओ और मेरे लिए बेकरी से कोई बिस्किट ले आना, क्योंकि अभी मैंने चाय पीनी थी तो साथ में बिस्किट खाने को जी चाह रहा था। तो हनान बेकरी से ये बिस्किट लेके आया है। मैंने उसे व्हीट वाले बिस्किट कहा था, तो हनान ये दूसरे बिस्किट ले आया है, क्योंकि वो कह रहा था कि मुझे व्हीट वाले बिस्किट तो बेकरी पे नज़र ही नहीं आए, तो इसलिए मैं यही बिस्किट ले आया हूँ। लेकिन मुझे वीटेबल बिस्किट ही खाने में अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा मीठा नहीं होता, तो इसलिए मैं चाय के साथ अक्सर वीटेबल बिस्किट ही खाती हूँ। और अरीबा का आज दिल चाह रहा था कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई जाए। वो काफ़ी दिनों से कह रही थी कि मैंने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खानी है, लेकिन हनान को वो बेकरी से मिली ही नहीं और हनान मैंगो आइसक्रीम लेके आ गया। लेकिन ये भी खाने में बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही ज़्यादा जमी हुई थी और बहुत ही मज़ा आया इसे खा के। और वैसे भी बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, आइसक्रीम मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए हम अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुर्तज़ा ट्यूशन से आके फ़ौरन ही सो गया। ट्यूशन से आते साथ ही उसका बुरा हाल होया हुआ था, गर्मी की वजह से भी और नींद की वजह से भी, क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों की नींद आजकल पूरी ही नहीं हो रही, क्योंकि वो रात को भी लेट सोते हैं तो सुबह में जल्दी से उठ जाते हैं। तो इसलिए मुर्तज़ा ट्यूशन से आते साथ ही सो गया है। मैंने उसे नहीं उठाया और उसकी आइसक्रीम मैंने रख ली थी, वो बाद में जब उठेगा तो खा लेगा। अभी फ़िलहाल तो नींद पूरी करना ज़रूरी है, क्योंकि नींद के वक्त में कोई भी चीज़ खाई जाए तो वैसे भी बच्चों को लगती नहीं है। तो बेहतर यही होता है कि जिस वक्त बच्चों को नींद आ रही हो तो उनको सोने दिया जाए, क्योंकि खाने से ज़्यादा नींद बच्चों की सेहत के लिए ज़रूरी होती है। तो बच्चे आजकल 3:30 पे ट्यूशन चले जाते हैं दोपहर में, और जब वो घर वापस आते हैं तो उस वक्त शाम के 6 बज रहे होते हैं। तो उस वक्त धूप तो नहीं होती, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और इतनी गर्मी में अगर आइसक्रीम खा ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। और यहाँ पे हम अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं बस किचन में आ गई थी अपने लिए चाय बनाने के लिए, और साथ ही मैं खिचड़ी भी बना लूँगी। तो अभी हनान कहने लगा कि इस वक्त मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, क्योंकि ट्यूशन जाने से पहले ही बच्चे खा के गए थे और अब मुर्तज़ा तो सो गया था। तो हनान कह रहा था कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने उसे कहा कि जाओ अपने लिए चिप्स ले आओ, थोड़े से चिप्स खा लो, तो उतनी देर में ही खाना पक जाएगा। और वैसे भी खिचड़ी जल्दी ही पक जाती है, और अभी डिनर का टाइम भी नहीं हुआ था, तो वो मार्केट से जाके अपने लिए चिप्स ले आया है। और मैं अपने लिए चाय बना रही थी, तो एज़ यूजुअल चाय मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा ही बन गई। तो मैंने अरीबा से कहा कि आप चाय पी लो जो बच गई है। तो अरीबा ने कहा कि मुझे आज चाय नहीं पीनी, गर्मी बहुत है, मेरा चाय पीने को बिल्कुल भी जी नहीं चाह रहा। तो फिर मैंने हनान से कहा कि आप ही चाय पी लो, क्योंकि इस तरह से ये ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए हनान अब मेरे साथ चाय पीने लगा है। और आज ना मॉर्निंग में क्या हुआ कि मैं बच्चों को स्कूल भेज के ही सोती हूँ। सारी रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोती, क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करना होती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर बच्चों के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो बच्चों को स्कूल भेज के ही मैं सोती हूँ, और जैसे ही मैं सोई 2 से 3 घंटे ही मैं सोती रही। उसके फ़ौरन बाद ही डोर बेल्स होना शुरू हो गई, क्योंकि कभी कोई आता था और कभी कोई आता था। कभी गार्बेज उठाने वाले आ जाते थे, कभी माली आ गया, और कभी दूध वाले भाई आ गए, और फिर बाद में लास्ट में मेरी हेल्पर आ गई, और वो आते साथ ही बेल के ऊपर हाथ रख देते थे। तो इस तरह से मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई, और मॉर्निंग से ही मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैंने आज मॉर्निंग में भी बड़ा कप चाय का पिया था, और इवनिंग में भी अपने लिए मैं चाय ज़्यादा ही बना रही हूँ, क्योंकि सर में इस वक्त शदीद दर्द हो रहा है। तो इसलिए मैं चाह रही थी चाय पी के थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। यहाँ पे दूध को भी बॉयल आ गया था और चाय भी मेरी बन गई है। तो जल्दी से अब हम चाय पीते हैं, साथ में बिस्किट भी खाएंगे, बहुत ही मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि इवनिंग में चाय के साथ कोई भी स्नैक्स खा लिए जाएं तो काफ़ी मज़ा आता है, और काफ़ी दिनों से ऐसा ही हो रहा है कि हम इवनिंग में चाय के साथ स्नैक्स ज़रूर लेते हैं, तो इसकी हमें आदत ही हो गई है। और वैसे भी अच्छा लगता है चाय के साथ थोड़ी बहुत चीज़ खाई जाए तो काफ़ी मज़ा आता है।
और हनान डिफरेंट बिस्किट्स लेके आया हुआ था, तो मैंने सारी ही रख ली हैं। बच्चों ने जो भी खानी होगी वो खा लेंगे। अरीबा ने भी खानी है, मैंने भी और हनान ने भी खानी है। और अम्मी ने तो सिर्फ एक बिस्किट ही लिया था। और मुर्तज़ा सो रहा था तो हमने उसके बिस्किट्स को सेपरेट कर दिया था बाद में। तो यहाँ पे मैं और हनान चाय में बिस्किट को डुबो के खा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो चाय में बिस्किट डुबो के खाना ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं तो अपने देसी तरीके से ही खा रही हूँ और हनान भी मेरी तरह ही खा रहा है। वो इस तरह से देसी तरीके से नहीं खाता, लेकिन आज मेरी तरफ देखते हुए उसने भी इसी तरह से खाना शुरू कर दिया है। तो बच्चे जो होते हैं हर बात को कॉपी करते हैं। तो बस जी हमने अपनी चाय को एंजॉय कर लिया, टी टाइम एंजॉय कर लिया। अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मसाला तैयार हो गया था। तो अब मैं जल्दी से चावल डाल दूँगी और चावलों को दम पे रख दूँगी। तो 10 से 15 मिनट में ही ये तैयार हो जाएंगे। और वैसे अभी भूख किसी को भी नहीं लगी क्योंकि इवनिंग में हमने काफ़ी चीज़ें खा ली हैं, तो इस वक्त अब भूख बिल्कुल नहीं लग रही। वैसे मैं डिनर तैयार करके रख लेती हूँ, जब भी भूख लगेगी बच्चों को तो हम लोग खा लेंगे। और डिनर हम वैसे भी थोड़ा सा लेट ही करते हैं डेली, तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी ही डिनर बना रही हूँ। तो मैंने सोचा सब कामों से फ्री होके मैं फिर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर लूँगी और यूट्यूब का काम कर लूँगी, क्योंकि फिर मुझे लेट नाइट जागना पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल मेरी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही। और मैं नोट कर रही थी कि काफ़ी डार्क सर्कल्स भी मेरी आइज़ के नीचे हो गए हैं। तो नींद पूरी ना होने की वजह से सबसे बड़ा बैड इफ़ेक्ट यही आप पे पड़ता है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। और वैसे भी इंसान फ्रेश भी नहीं रहता सारा दिन। तो इसलिए आज मैं सोच रही थी कि सारे काम करके मैं फ्री हो जाऊं और फिर नाइट में मैं अपनी नींद पूरी करूं, ताकि मैं मॉर्निंग में फ्रेश उठ सकूं और सारे काम भी मैं एनर्जेटिक होके कर सकूं। तो इसलिए आज मैं सारे काम जल्दी जल्दी से ही कर रही हूँ, ताकि बाद में मैं जल्दी फ्री होके वीडियो की एडिटिंग भी कर सकूँ। क्योंकि आजकल मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और डेली व्लॉग करना मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है। आप लोगों के साथ सारी बातें शेयर करती हूँ और ऐसे में अब मुझे काफ़ी अच्छा लगने लग गया है आप लोगों से बातें करना। क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हम आपकी वीडियोस शौक़ से देखते हैं और आपकी वीडियोस का वेट रहता है हमें, और जो लोग प्यार देते हैं तो उनके लिए वीडियोस बनाना भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस तरह से मोटिवेशन भी मिलती है। तो बस जी यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन के तैयार हो गई थी। साथ में हमने थोड़ी सी दही भी बना ली है। दही हमारे घर का ही जमा हुआ है, तो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डाली, क्योंकि ना तो पुदीना है घर में और ना ही हरा धनिया है, तो हमने सिंपल दही ही रख ली है। तो खिचड़ी के साथ ऐसे भी दही खाने का मज़ा आता है। तो बस डिनर हमारा हो गया है और अब मैं अपने व्लॉग की एडिटिंग करने लगी हूँ। और अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए और मेरा व्लॉग ज़रूर देखते रहिए। तो मैं मिलूँगी कल आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।